मैं पिछले 3 सालों से दिल्ली एनसीआर में रात के वक्त कैब चलाता हूँ। रात की ड्यूटी में कमाई अच्छी होती है और ट्रैफिक भी नहीं मिलता, इसलिए मुझे ये शिफ्ट पसंद थी। मेरा नियम पक्का था, रात को 3 बजे के बाद मैं कोई नई बुकिंग नहीं लेता था और सीधे अपने घर की तरफ निकल जाता था। लेकिन पिछले मंगलवार की रात ने मेरे इस 3 साल के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब मैं रात में तो क्या, दिन के उजाले में भी अकेले गाड़ी चलाने से डरता हूँ। उस रात करीब पौने 3 बज रहे थे। मैंने अपनी आखिरी सवारी को नोएडा के एक सेक्टर में छोड़ा था। काफ़ी कोहरा था और सड़कें पूरी तरह से सुनसान थी। मैंने ऐप को ऑफलाइन किया और गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। जब मैं एक्सप्रेसवे के एक अंधेरे स्ट्रेच से गुजर रहा था तो मेरी हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। वो एक युवा लड़की थी जिसने सफ़ेद या हल्के रंग का कुर्ता पहना हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो लिफ्ट के लिए हाथ दे रही थी। मेरा पहला ख्याल यही था कि रात के इस पहर, इस सुनसान जगह पर किसी लड़की का अकेले होना खतरे से खाली नहीं है। कोई भूत प्रेत का ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया। बस एक इंसान होने के नाते मैंने गाड़ी की स्पीड कम की और उसके पास जाकर ब्रेक लगा दिया। मैंने शीशा नीचे करके पूछा, मैडम, इतनी रात को यहाँ कहाँ जाना है आपको? उसने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई हुई थी जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने बेहद धीमी और थकी हुई आवाज में कहा, भैया, आगे जो हिंडन नदी का पुराना पुल है, बस वहां तक छोड़ दो। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। पुल यहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था। मैंने हमदर्दी में आकर गाड़ी का दरवाजा अनलॉक कर दिया और कहा, ठीक है, बैठ जाइए। वो बिना कोई आवाज किए पीछे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। एसी बंद था, फिर भी मुझे अपनी सांसों की भाप दिखाई देने लगी। माहौल में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सूखी हुई मिट्टी पर बहुत दिनों बाद पानी पड़ा हो या जैसे कोई पुरानी सीलन भरी जगह हो। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में अजीब खामोशी थी। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए रियर व्यू मिरर में देखा और कहा, मैडम, इस रास्ते पर रात को अकेले मत खड़ा रहा करिए। यह इलाका ठीक नहीं है। आईने में देखते ही मेरे बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए। पीछे की सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। मेरा पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। मैंने तुरंत केबिन की लाइट ऑन की और पीछे मुड़कर देखा। सीट सचमुच खाली थी। मुझे लगा कि शायद काम के प्रेशर की वजह से मुझे मतिभ्रम, हेलुसिनेशन हुआ है। मैंने अपनी आंखें मली, थोड़ा पानी पिया और खुद को समझाया कि कोई लड़की बैठी नहीं थी। मैं बस थक गया हूं। मैंने कैबिन लाइट बंद की और जैसे ही दोबारा आईने में देखा, मेरी छाती के अंदर मेरा दिल मानो रुक गया। वो लड़की वापस वहीं बैठी थी। इस बार वो सीधे आईने के जरिए मेरी आंखों में देख रही थी। कोहरे की धुंधली रोशनी में मुझे उसका चेहरा साफ दिखा। उसकी आंखें सामान्य नहीं थी, उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक गहरा मटमैला सफेद रंग था। और सबसे भयानक बात, उसके बैठने का तरीका। उसके घुटने आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, जैसे उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी को किसी ने मरोड़ दिया हो। डर के मारे मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैं गाड़ी से कूदकर भागने ही वाला था कि तभी गाड़ी के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में था, लेकिन गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और उसकी स्पीड बढ़ने लगी। स्पीडोमीटर की सुई 100 पर पहुंच गई। मैं ब्रेक पैडल को पूरी ताकत से दबा रहा था, लेकिन ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके थे। पीछे से उस लड़की की हंसने की आवाज आने लगी। वो कोई इंसानी हंसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ रहा हो। उसने आईने में देखते हुए मुझसे कहा, भैया, तेज चलाओ, पुल आने वाला है। तभी मुझे याद आया कि 1 साल पहले इसी हिंडन पुल के पास एक कैब का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई थी क्योंकि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। मुझे समझ आ गया कि ये कोई सवारी नहीं है, ये वो आत्मा है जो हर रात किसी न किसी ड्राइवर को अपने साथ उस पुल के नीचे ले जाने के लिए ढूंढती है।
सामने अंधेरे में हिंडन नदी का पुराना जर्जर पुल दिखाई देने लगा था। गाड़ी सीधे पुल की रेलिंग की तरफ बढ़ रही थी। स्पीड अब 120 पार कर चुकी थी। मौत को बिल्कुल सामने देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चिल्लाने लगा। मैं बस पागलों की तरह हनुमान चालीसा की लाइनें दोहराता रहा। अचानक एक बहुत तेज चीख गूंजी, जैसे किसी शीशे के टूटने की आवाज हो। और फिर सन्नाटा। जब मैंने आंखें खोली तो गाड़ी पुल की रेलिंग से महज 2 इंच की दूरी पर रुकी हुई थी। गाड़ी का इंजन बंद था। पीछे की सीट पर कोई नहीं था। बस उस सीट पर ढेर सारी गीली मिट्टी और सूखी पत्तियां बिखरी हुई थी। मैं उस रात कैसे घर पहुंचा मुझे नहीं पता। अगले ही दिन मैंने अपनी कैब बेच दी। पुलिस और मेरे घर वाले समझते हैं कि नींद की झपकी आने की वजह से मेरा एक्सीडेंट होते 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 बचा। लेकिन मैं सच जानता हूँ, आज भी जब रात के 3 बजते हैं तो मेरे फ़ोन पर जो कैब का ऐप इंस्टॉल है, जिसे मैंने महीनों से खोला भी नहीं, उस पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा होता है, आपकी पुरानी पैसेंजर आपकी राइड का इंतज़ार कर रही है। क्या आप पुल तक चलेंगे?